Today our discussion topic is all about the Michelson interferometer. Michelson interferometer एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग दो पॉइंट्स के दरमियान मौजूद डिस्टेंस को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन से मुताल्लिक बात करते हैं। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। स्टूडेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन मेजर कर सकते हैं। तो आइए इसकी अरेंजमेंट से मुतल्लिक बात करते हैं। इसका अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये हमारे पास दो ग्लास प्लेट्स हैं। ये ग्लास प्लेट G1 है जो कि पार्शली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, और ये ग्लास प्लेट जिसको हम लोग G2 बोलते हैं और इसको हम लोग कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट का नाम देते हैं। इसे कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट क्यों बोलते हैं, नेक्स्ट चल के इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स भी हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, M1 एंड M2। M1 यहाँ पे L1 डिस्टेंस फ्रॉम G1 ग्लास प्लेट से मौजूद है और ये एक मूवेबल मिरर है जो कि अप एंड डाउन आप लोग इसको मूव करवा सकते हैं। M2 जो कि फिक्स मिरर है, ये यहाँ पे L2 डिस्टेंस फ्रॉम G1 ग्लास प्लेट यहाँ पे मौजूद है और ये रोटेट नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इस अरेंजमेंट की मदद से हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना किस तरह से परफॉर्म करवाएंगे, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टूडेंट इमिट होती है। ये रे ऑफ लाइट इस ग्लास प्लेट G1 पे जाकर स्ट्राइक करती है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इस पार्शली सिल्वर्ड सरफेस को टच करती है तो यहाँ से ये पार्शली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शली यहाँ पे ट्रांसमिट होती है। ये जो पार्शली रिफ्लेक्ट हुई है ये फर्दर यहाँ से पार्शली रिफ्रैक्ट होती है और L1 डिस्टेंस कवर करके स्ट्राइक करती है मिरर M1 को। M1 मिरर चूँकि रिफ्लेक्टेड मिरर है और ये जो रे ऑफ लाइट जो कि यहाँ पे इस पार्शली सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है फर्दर रिफ्रैक्ट होके L1 डिस्टेंस कवर करके M1 पे पहुँचती है। तो यहाँ से फर्दर क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है और इसको हम लोग नाम देते हैं रे 1 का। ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगी फ्रॉम M1 मिरर वन स्किन जब ये G1 ग्लास प्लेट को यहाँ पे दोबारा से टच करती है तो यहाँ से पार्शली हो जाती है ट्रांसमिट और ये यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाती है। नेक्स्ट जो पार्शली ट्रांसमिट हुई थी रे ऑफ लाइट, इसको रे 2 का नाम देते हैं। ये पार्शली ट्रांसमिट होने वाली रे ऑफ लाइट जो है ये G2 ग्लास में से पास होते हुए M2 पे पहुंचती है और यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर करती है L2। जब ये M2 पे पहुंचती है तो यहाँ से M2 एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ये दोबारा से G2 में से पास होते हुए पहुंचती है G1 पे। जब ये M2 की तरफ से रिफ्लेक्ट बैक होकर आने वाली ये जो रे ऑफ लाइट है रे 2 जो है दोबारा से जब ये G1 प्लेट पे जाके स्ट्राइक करती है तो पार्शली यहाँ पे ये क्या हो जाती है, ये पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रे 1 जो कि M1 से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है G1 से पार्शली ट्रांसमिट होगी। ये रे 2 जो M2 से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है G1 पे ये पार्शली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट को हम लोग कोहेरेंट बोल सकते हैं। वो किस तरह से, देखें सोर्स ऑफ लाइट से मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ये पार्शली सिल्वर सरफेस को यहाँ पे टच कर रही है तो पार्शली ट्रांसमिट होगी पार्शली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये ट्रांसमिट होने वाली रे ऑफ लाइट रे 2 M2 से रिफ्लेक्ट बैक होकर G1 से रिफ्लेक्ट हुई और ये रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली जो रे ऑफ लाइट थी रे 1 ये M1 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पार्शली सिल्वर्ड पॉइंट पे ये एक रे ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट 2 रेज ऑफ लाइट में स्प्लिट हो रही है। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो यहाँ पे आकर मिलेंगी ये आपस में कोहेरेंट होंगी और यहाँ से हम लोग जब टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड और पार्शली ट्रांसमिटेड रेज ऑफ लाइट हैं ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो हमें टेलीस्कोप के अक्रॉस
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों रेज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो हमें वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। अगर ये वहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो हमें वहाँ पे डार्क फ्रिंज का फिनोमेना देखने को मिलेगा। मैंने बोला था ये जो G2 प्लेट है स्टूडेंट, इसको कंपनसेटिंग प्लेट का नाम देते हैं। वो किस तरह से, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करें ये जो रे 2 है इसके पाथ में से ये G2 प्लेट को अगर आप लोग रिमूव करवा दें तो फिर क्या होगा। देखें ये जो रे 1 है जो कि यहाँ पे पार्शली सिल्वर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई थी, ये एक बार रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर जा रही है, M1 पे पहुंचती है, वंस अगेन वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से G1 में से पास होके पार्शली ट्रांसमिट हुई है। तो आप कह सकते हैं ये जो रे 1 है ये 2 बार इस ग्लास प्लेट में से पास हुई है, जबकि जो रे 2 है स्टूडेंट ये स्प्लिट ही यहाँ पे पार्शली सिल्वर सरफेस से हुई है। तो यहाँ से आएगी ऐसे, अगर G2 प्लेट नहीं होगी तो सीधा जाएगी M2 पे, M2 से वापस, और जैसे ही दोबारा से G1 प्लेट पे स्ट्राइक करेगी तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे रे 2 2 मरतबा ग्लास प्लेट में से पास हुई है। अगर ये G2 प्लेट यहाँ पे ना होती तो ये जो रे 2 है ये एक मरतबा भी ग्लास प्लेट में से पास नहीं हुई, ये बनी ही यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से है, ये पार्शली सिल्वर सरफेस से बनी है। तो रे 2 एक बार भी ग्लास प्लेट में से पास नहीं हो रही, रे 2 जबकि 2 बार ग्लास प्लेट में से पास हो रही है, तो दोनों रेज के दरमियान में जो है ना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे कभी भी जो है ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। इस पाथ डिफरेंस को रिमूव करने के लिए इन अ ग्लास, इस ग्लास में पाथ डिफरेंस को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट का नाम देते हैं। ये क्या करती है, ये दोनों रेज रे 1 और रे 2 के पाथ लेंथ को, पाथ डिफरेंस को कंपनसेट करती है, तभी हम लोग इसको कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट का नाम देते हैं। अब देखते हैं अगर G2 को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या रे 2 भी 2 मरतबा ग्लास में से पास हो रही है या नहीं हो रही। देखें यहाँ पे पार्शली सिल्वर सरफेस से ये जो रे 2 ट्रांसमिट हुई है, एक बार M2 की तरफ जाते हुए ग्लास प्लेट G2 में से पास होके जाएगी, जब M2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी फिर भी G2 में से पास होगी। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जिस तरह से ये जो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट थी M1 से रिफ्लेक्ट होकर आई थी, एक बार ये जाते हुए पास हुई, एक बार वापस आकर यहाँ पे जब पार्शली ट्रांसमिट हुई है फिर पास हुई, 2 मरतबा ये पास हुई। तो जब आप लोग इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे G2 प्लेट को यहाँ पे, तो रे 2 भी ग्लास प्लेट में से कितनी दफ़ा पास होगी, 2 मरतबा पास होगी। इस तरह से रे 1 और रे 2 का जो पाथ है वो कंपनसेट होगा। कौन करेगा इसे, G2 प्लेट करेगी। तो ये वजह हम लोग इसको कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट का नाम देते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे इन 2 बीम्स ऑफ लाइट की वजह से टेलीस्कोप के अक्रॉस बनने वाली इंटरफेयरिंग बीम्स को, इंटरफेरेंस पैटर्न को किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। वो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो फ्रिंजेस कुछ इस तरह की होंगी। सपोज करें ये हमारे पास क्रॉस वायर है अक्रॉस द टेलीस्कोप, और उसके अक्रॉस जहाँ पे ये फ्रिंजेस बन रही हैं ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्रॉस वायर के क्रॉस ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से बनने वाली जो ये जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज है स्टूडेंट, इनकी एक खास बात ये होती है कि ये स्टैटिक नहीं होती, आप इनको शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। अब यूं कह सकते हैं ये जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं वो मूव कर सकती हैं। अब इनको मूव कैसे करवाया जा सकता है, बाय मूविंग द मूवेबल मिरर M1। अगर आप लोग इस M1 मिरर को मूव करवाएंगे तो टेलीस्कोप के अक्रॉस आप लोग ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मूव करती हुई नजर आएंगी। अब किस तरह से ब्राइट फ्रिंज को आप लोग मूव करवा सकते हैं, किस तरह से आप लोग डार्क फ्रिंज को मूव करवा सकते हैं, आइए उसको समझने। बाय मूविंग द M1 थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ λ/2। अगर M1 को λ/2 हम लोग ऊपर की जाने डिस्प्लेसमेंट दें तो रे 1 के जो पाथ है उसमें जो है इंक्रीमेंट आ जाएगा कितना, लैम्डा। वो देखें कैसे, जब M1 को यहाँ पे आप लोग λ/2 सपोज कर लें मूवमेंट दी है, तो एक बार रे ऑफ लाइट रे 1 ऊपर जाते हुए λ/2 डिस्टेंस कवर करेगी, एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब नीचे आएगी तो तब भी λ/2 डिस्टेंस कवर करेगी। तो λ/2 प्लस λ/2 जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो लैम्डा हो जाएगा। अगर 2 इंटरफेयरिंग बीम 2 एंड 1 के दरमियान में पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा तो वहाँ पे ये दोनों बीम्स
कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे टेलीस्कोप के क्रॉस ये ब्राइट फ्रिंज सपोज कर लेंगे आप लोग, इस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले लेगी, ये ब्राइट फ्रिंज इस ब्राइट की पोजीशन ले लेगी, और ये ब्राइट फ्रिंज इस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ले लेगी। आप एक बार m1 को λ/2 डिस्प्लेसमेंट देंगे तो टेलीस्कोप के क्रॉस आप लोगों को एक ब्राइट फ्रिंज मूव करती हुई शिफ्ट होती हुई नज़र आएगी। आप लोग अगर 2 λ/2 का डिस्प्लेसमेंट देंगे m1 को तो आप लोगों को यहाँ पे 2 ब्राइट फ्रिंजेस मूव करती हुई नजर आएंगी। अगर आप लोग 3 λ/2 का डिस्प्लेसमेंट देंगे m1 को तो 3 ब्राइट फ्रिंजेस आपको मूव करती हुई नजर आएंगी। अगर आप लोग 4 λ/2 का डिस्प्लेसमेंट देंगे m1 को तो आपको टेलीस्कोप के क्रॉस 4 ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। अगर आप लोग लेट्स सपोज m नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखते हैं तो आपके जो m1 का डिस्प्लेसमेंट है L वो आपके पास हो जाएगा m λ/2 के इक्वल। m यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है, λ/2 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी m1 है। अगर आप लोग यहाँ पे m नंबर ऑफ फ्रिंजेस मूव करती हुई नजर आएंगी, आपको शिफ्ट होती हुई देखेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 कितना हो जाएगा, m λ/2 के इक्वल हो जाएगा। सेम अगर हम लोग इस m1 को λ/4 का डिस्प्लेसमेंट देते हैं ऊपर की जानिब तो पाथ लेंथ ऑफ रे 1 में कितना इंक्रीज आएगा, एक बार रे ऊपर जाते हुए λ/4 कवर करेगी, m1 से रिफ्लेक्ट होकर जब नीचे आएगी फिर λ/4 कवर करेगी तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/4 कितना हो जाएगा, λ/2। तो रे 2 और 1 के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस इस्टेब्लिश होगा वो λ/2 होगा, तो ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। आप लोग तब देखेंगे कि एक डार्क ब्राइट की पोजीशन लेगी, ब्राइट डार्क की पोजीशन लेगी, ये डार्क इस ब्राइट की पोजीशन लेगी। अगर आप लोग इस m1 को एक बार λ/4 से डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इसकी पाथ लेंथ हो जाएगा λ/2, तो आपको एक डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लेती हुई नजर आएगी। फिर से λ/4 का मूवमेंट देंगे तो फिर आप लोग ब्राइट को डार्क की पोजीशन लेते हुए देखेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग m1 को λ/4 से मूव करवाते जाएंगे आप लोग देखेंगे ब्राइट डार्क ब्राइट की पोजीशन लेगा, मतलब दोनों ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस टेलीस्कोप के क्रॉस आपको शिफ्ट होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप लोग सिर्फ λ/2 का डिस्प्लेसमेंट देंगे m1 को तो आपको सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नज़र आएंगी। लीस्ट काउंट वो कम से कम रीडिंग है जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो कम से कम रीडिंग वो ये है, हम नोट करें कि ये डार्क फ्रिंज ब्राइट की पोजीशन लेगा और ब्राइट डार्क की जो पोजीशन लेगा इसमें ये हमारे पास कम से कम रीडिंग होगी जो हम लोग नोट कर सकते हैं कि डार्क फ्रिंज ब्राइट की पोजीशन लेगा और ब्राइट फ्रिंज डार्क की जो पोजीशन लेगा, ये कम से कम रीडिंग यहाँ पे नोट की जा सकती है। तो आप लोग जानते हैं एक ब्राइट फ्रिंज दूसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लेने में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है λ/2 के इक्वल। तो जब एक डार्क ब्राइट की या एक ब्राइट डार्क की जो पोजीशन लेगा उसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इसके हाफ हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा λ/4। तो ये मिनिमम रीडिंग हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर से काउंट कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा। देखिए अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हम लोग कम यूज़ करेंगे तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कम होगी। अगर लीस्ट काउंट की वैल्यू कम होगी इट मीन्स दैट जहाँ पे इस रीडिंग में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो ये मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगी, परफेक्ट एक्यूरेट होगी। अगर सपोज करें हमारे पास जो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 100 नैनोमीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे 0.1 माइक्रोमीटर, या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं 0.001 मिलीमीटर। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को इस्तेमाल करते हुए माइकलसन ने 1 मीटर का स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट किया। अकॉर्डिंग टू दी माइकलसन 1 मीटर कितनी लेंथ है, वो इक्वल है 1553163.5 ऑफ लैम्डा। ये इस रीडिंग के इक्वल हमारे पास 1 मीटर लेंथ है। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा जो
माइकलसन ने यूज़ किया लैम्बडा एज द वेवलेंथ, जो उसने वेवलेंथ यूज़ की, जो लाइट यूज़ की वो उसके पास थी रेड कैडमियम लाइट। आप यूँ कह सकते हैं 1553163.5 वेवलेंथ ऑफ कैडमियम लाइट, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, 1 मीटर लेंथ की वैल्यू, जो कि माइकलसन ने कैलकुलेट की और इसको हम लोग स्टैंडर्ड मीटर का नाम देते हैं।